स्टूडेंट्स राम राम सारा ने आज हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने रिंग टोपोलॉजी करी थी। तो देखो स्टार टोपोलॉजी क्या होया करे पहला नू समझ लो। जब भी हमने इस तरह से मतलब नेटवर्क अपना डिज़ाइन करा है कि बीच में सेंट्रल हब पाओगा, मतलब बीच में जो कंट्रोल करेगा नेटवर्क ने अरियाड़े तक हम उनने क्या करेंगे नोड ने कनेक्ट कर देंगे। आपका जितना जी करे उतना उसमें मतलब क्या कर सको आप इस हब तक कनेक्ट कर सको हो। ये मान लो एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस तक अपना डाटा भेजना है, ठीक है, तो वो पहला डाटा हब दौरे जाओगा, वो चेक करेगा, फिर वो उस दूसरे दौरे भेजेगा। ठीक है, मान लो इसने इस दौरे भी भेजना था, पहला हब दौरे जाओगा जब बाद में इस दौरे जाओगा। ठीक है, यह बात लिख रखी है। इट इज़ ए नेटवर्क का सेटअप वो सेटअप होया करे जिसमें क्या होगा डिवाइस कनेक्ट करे जाओगे सेंट्रल नोड तक। ठीक है ना, सारे डिवाइस जितने होंगे ना, देखो जो करता है डिवाइस 1 to 5 डिवाइस इस सेंट्रल हब तक जो बीच में होया करे नहीं हो, इसने हब बोला करे। ठीक है ना, इस तक कनेक्ट करे जाऊंगे। ठीक है, जो हब है वो मैनेज करेगा जितने भी डाटा फ्लो हो रहा है इसमें सारे ने सब, मतलब हर चीज़ ने मैनेज कौन करेगा इसमें, हब मैनेज करेगा। मान लो एक डिवाइस डाटा भेजना चाहे दूसरे मतलब डाटा डिवाइस है, तो वो क्या करेगा पहला मतलब इंफॉर्मेशन भेजेगा हब के दौरे, फिर हब उसने ट्रांसमिट करेगा दूसरे दौरे। ठीक है, जिसके दौरे उसने भेजना है। जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है ना उसका कंपेयर मतलब वो एक तरीका है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना उसमें भी ऐसे ही होता है। जो हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं उसमें सेंट्रल हब से ही हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होगी स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में तो ये उसका है कि मान लो एक नोड आपकी फेल होगी तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके नेटवर्क पे। ठीक है, ठीक है, मतलब ट्रबल शूटिंग हो रही है तो वो क्या होगा, मतलब जो सेंट्रल नोड है ना, मतलब मान लो ट्रबल शूटिंग हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, फॉल्ट हो गया, तो ये हब है ना एकदम से डिटेक्ट कर लेगा हर दिक्कत ने। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ हाई परफॉर्मिंग एज नो डाटा, मतलब डाटा का कोलिजन होता है नहीं क्योंकि सारी बात हब दौरे जाऊंगी है ना। उसके बाद लेस एक्सपेंसिव होया करे क्योंकि बस देखो एक सेंट्रल हब है तो आपने नोड को कनेक्ट करना है ना, मतलब बस उस केबल को ही तो कनेक्ट करना है। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है यहाँ पे तो आपने बस 5 डिवाइस कनेक्ट करे हैं, मान लो और ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने पड़ जाओ तो उतनी लॉन्ग केबल की ज़रूरत होगी है ना। तो लॉन्ग केबल में भी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच नोड को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए उतनी ही आपने केबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका सेंट्रल नोड फेल हो गया, जो बीच वाला ही फेल हो गया ना, तो सारा काम ठप हो जाएगा, आपका सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसके बाद है जो आपने बस टोपोलॉजी करी थी ना उसके कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्योंकि इसमें उतने मतलब सेंट्रल हब तक डिवाइस कनेक्ट करने पड़े हैं। उसके बाद है इफ़ द हब गोज डाउन, वह बात है मतलब एक तरीका आता है अगर आपका हब डाउन हो गया तो इसका मतलब क्या है, नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट द हब, मतलब सारा ही काम ठप हो जाएगा। अगर आपका हब ही काम नहीं कर रहा तो यो इसके दौरे इन्फॉर्मेशन भेज ही नहीं सकता क्योंकि पहले तो इसके दौरे ही जाएगी जब ये आगे भेजेगा ना। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। इससे अलग आपने कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच।